आप सुन रहे हो हिंदी हॉरर पॉडकास्ट रहस्य अलर्ट पर। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने किसी भूत को देखा या नहीं देखा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको आज एक छलावा से रूबरू कराऊंगा। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है पुष्पा नाम की लड़की की, जो भारत में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शादीपुर में रहती थी अपने परिवार के साथ। पुष्पा के पिताजी एक किसान हैं, लेकिन अपने बच्चे के जीवन की ओर अच्छा बनाने के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई के वो एक छोटी सी लोहे के कारखाने में मजदूरी का काम करते हैं। पुष्पा के पिताजी पूरे दिन कारखाने में काम करके शाम को अपने खेतों में काम करते थे। थकान क्या होती है उनको पता ही नहीं था। वही पुष्पा भी बिल्कुल अपने पिताजी के जैसा बनना चाहती थी, एकदम मेहनती और परिवार के बारे में सोचने वाली। कहानी तो तब शुरू हुई जब पुष्पा के पिताजी एक दिन खेत से काम करके वापस आ रहे थे। तभी अचानक उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो कि उस काम में कुछ दिन पहले ही आया था अपने परिवार के साथ। चूंकि पुष्पा के पिताजी काम में ज्यादा व्यस्त रहते थे तो उनका अभी तक उनके परिवार से परिचय नहीं हुआ था। पुष्पा के पिताजी जैसे ही खेतों से निकलते वैसे ही अचानक से वो आदमी उनके सामने आ गया। पुष्पा के पिताजी अचानक से चौंक जाते। वैसे तो वो किसी से भी नहीं डरते थे, फिर चाहे कोई भूत या जानवर ही क्यों ना आ जाए, पर ऐसे सामने अचानक से किसी का आ जाना अजीब तो ही है, वो भी रात के समय में। पुष्पा के पिताजी उस अजनबी से, अरे भैया क्या बात है, कहाँ इस जंगल में इतनी रात को भटक रहे हो? फिर थोड़ा मजाक करते हुए बोलते हैं, देखो तुम अगर कोई भूत हो तो हम नहीं डरने वाले तुमसे। वो क्या है ना, तुम हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। अब जल्दी से वजह बताओ, क्यों भटक रहे हो और यहाँ से नो दो वगैरह हो जाओ। वो क्या है ना, यहाँ के जंगली जानवरों को अजनबी लोगों का मांस बहुत पसंद है। अजनबी व्यक्ति घबराते हुए बोलता है कि भाई साहब, मैं पास के गांव में कुछ दिन पहले ही आया हूँ अपने परिवार के साथ। यहाँ पास ही के खेत में बटाई पर काम करता हूँ। वही करके वापस जाने लगा पर रास्ता ही भूल गया। पुष्पा के पिताजी ने, वहां तो मैं भी डरता हूँ, चलो साथ चलो, बातें करते करते रास्ता आराम से कट जाएगा और आपको भूतों से डर भी नहीं लगेगा। और इतना बोलकर वो जोर से हंसने लग गए। अजनबी व्यक्ति, अरे भैया साहब, सच में तो डर ही गया था। दूर दूर तक ना कोई आदमी, कोई रोशनी, तक अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो मैंने आपकी गुनगुनाहट की आवाज सुनी और उसी का पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा था। पुष्पा के पिताजी, और सुनाइए कौन कौन है आपके घर में? अजनबी व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब, हमारे एक धर्म पत्नी है और एक छोटा सा लड़का। पुष्पा के पिताजी उस व्यक्ति से उत्सुक होते हुए फिर पूछते हैं कि इस काम में कैसे आना हुआ। अजनबी व्यक्ति परेशानी वाली आवाज में, भाई साहब, मेरी धर्म पत्नी बड़ी बीमार है और सुना है यहाँ एक वैद्य जी है जिनका हाथ लगते ही सब ठीक हो जाता है। बस इसी वजह से हम लोग यही बस गए, क्योंकि मेरा गांव एक दूसरे जिले में है और वहां से यह आते आते एक पूरा दिन बीत जाता है और उस पर कोई साधन भी नहीं मिलता आने जाने का। और आपको पता ही है, बैलगाड़ी तो अपने हिसाब से चलती है, तो बस हमने सोचा रोज रोज का रगड़ा ही खत्म करो, यही बस गए। अजनबी व्यक्ति पुष्पा के पिताजी से उत्सुकता बस पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है? पुष्पा के पिताजी हंसकर बोलते हैं, 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के, लेकिन मुझे मेरी बेटी जो तीसरे नंबर की पुष्पा, वो बहुत प्यारी है। वैसे तो सब बच्चे बराबर है पर वो सबसे अलग है। अजनबी व्यक्ति थोड़ा वो चढ़ाता हुआ बोलता है कि ऐसा क्या खास है उसमें जो बाकी बच्चों से अलग है? पुष्पा के पिताजी जोर से हंसकर बोलते हैं कि वो मेरा बेटा है, बाकी सब बच्चों से अलग, पढ़ाई में अव्वल और घर के काम में कमजोर, पर खेत के काम में मेरा सारा हाथ बटा दिए। बस इसी वजह से उसने मेरा मन जीत लिया।
अजनबी व्यक्ति हंसकर, अच्छा मिलवाइएगा कभी पुष्पा बिटिया से, हम भी तो देखे कि हमारी बिटिया कितनी होशियार है। पुष्पा के पिताजी उस अजनबी व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई आपकी धर्मपत्नी को क्या बीमारी है। अजनबी व्यक्ति मन में संकोच करते हुए बोलता है कि भाई साहब पता नहीं, उसके पूरे बदन में छाले पड़े हुए और बदन गलने से लग रहा है, खून भी टपकता रहता है उसके बदन से, कोई भी देख कर डर जाता है। पुष्पा के पिताजी अफसोस करते हुए, चिंता मत करो भाई साहब, ये सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कल आपके घर आता हूँ आपकी धर्मपत्नी को मिलने। इतने में गांव आ जाता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते और अगले दिन पुष्पा के पिताजी उस व्यक्ति को अपने घर की ओर जाते हैं। उसकी धर्मपत्नी को देखकर बोलते हैं, अगर ऐसे ही खून टपकता रहा तो इनको तो खून की कमी हो जाएगी। और ये सारी बातें उस व्यक्ति की पत्नी सुन रही होती है। पुष्पा के पिताजी उसको गंदक के पानी की सफाई करने को बोलते हैं कि घाव भर जाए और बदन गलना भी बंद हो जाए। इतना बोलकर वो अपने खेत चले जाते हैं और 3-4 दिन के बाद उस व्यक्ति की धर्मपत्नी के मरने की खबर आ जाती है। पुष्पा के पिताजी चौंक जाते हैं और सीधे उनके घर जाते हैं। वहां सब क्रियाक्रम में लगे हुए थे और उसको जलाने के लिए ले जाते हैं। पुष्पा के पिताजी उसी की अर्थी के मांस अपने घर ले आते। पुष्पा की अम्मा इन सब वाक्य से अनजान थी, सो वो उन्हें अपने काम में ले लेती है और फिर कुछ दिन बाद शुरू होता है डरावनी रातों का सिलसिला पुष्पा के साथ। पहले तो पुष्पा एक औरत को सपने में देखती थी जो कि सड़ी गली छाले पड़े हुए थी, खून टपकता हुआ उसको बोलती कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कुछ दिन तक तो यूं ही चलता रहा, फिर एक दिन हद हो गई जब वो उसकी चारपाई पर आकर उसके पास लेट गई। अब तो पुष्पा कुछ बोल भी ना सकती, बस देखते रहे और उस करते करते कब ना जाने सुबह हो जाती। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन पुष्पा बहुत निडर थी। उसने भी मन बना लिया था कि इस बार उसको वो अपने पास लेटने नहीं देगी, तो उसने अपने साथ अपने भाई को लेटा लिया कि अब कैसे लेटेगी, लेकिन हुआ उसकी सोच के विपरीत। वो फिर भी किनारे पर आकर लेट गई। जब पुष्पा को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, तो उसने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया। पुष्पा की माँ ने ये बात पुष्पा के पिताजी को बताई और बात सुनते ही उन्हें ये समझने में देरी न लगे कि ये कौन है। पुष्पा के पिताजी पुष्पा की माँ से थोड़ा परेशान होकर पूछते हैं कि जो मैं बांस लाया था वो कहाँ पे। पुष्पा की माँ एकदम तपाक से जवाब देती है कि उसको तो मैंने चारपाई बना दी। पुष्पा के पिताजी गुस्से में, कहाँ है फिर वो, किसने बोला था तुम्हें चारपाई बनाने का। पुष्पा की माँ अपनी चोरें बताती हुई बोलती है, आपने ही तो कल लेकर आए थे, सो मैंने चारपाई बुन डाली और देखो कितनी काम आती है वो। पुष्पा के पिताजी फिर दोबारा गुस्से से, अच्छा काम आती, अब कहाँ है वो बताओगी भी। पुष्पा की माँ खींचते हुए बोलती है, और कहाँ होगी, आपकी लाडली सोती है उस पर। पुष्पा के पिताजी ऐसे हामी भरते हुए जैसे पुष्पा के सपनों में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में जैसे वो सब जानते हैं। तभी उन्हें कहा, जाओ वो चारपाई लाओ, मिट्टी का तेल ले आओ। पुष्पा की माँ चौंकते हुए, क्यों जी क्या हुआ, ऐसा जो आप मिट्टी का तेल मंगवा रहे हो। पुष्पा के पिताजी, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस जैसा कह रहा हूँ वैसे करो। इसके बाद पुष्पा के पिताजी ने वो चारपाई जला डाली और पुष्पा को उस दिन के बाद वो औरत दिखनी बंद हो गई। पुष्पा बड़ी ही और उसकी शादी हो गई और 2 प्यारी सी जुड़वा लड़कियां हुई, लेकिन उसकी छोटी लड़की को फिर से वही सपना दिखा जो पुष्पा देखती थी बचपन में। क्यों हुआ ऐसे, क्या था उसकी बेटी के वही सपनों में।